अगले साल लोकसभा का इलेक्शन है तो प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे आप? निसंदेह नरेंद्र मोदी। मोदी जी। क्यों मोदी जी को चुनना चाहिए? देश में 9 सालों में ऐसे ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो कभी सोच भी कोई नहीं सकता था। जैसे 370, राम मंदिर, 3 तलाक, और हर क्षेत्र में काम हुए हैं। चाहे रेल का क्षेत्र हो, सेना का क्षेत्र हो, रोड का क्षेत्र हो, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें वो हाथ नहीं लगाए हों। और इतना विकास हुआ है कि 10 साल में किसी भी प्रधानमंत्री के लिए संभव नहीं है। अब रोड का क्षेत्र देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का, बॉर्डर पे कभी रोड नहीं बनता था, वो आज बॉर्डर पे रोड का जाल बिछा हुआ है। सेना को हथियार नहीं मिलते थे, आज सेना को इतना है कि सेना एकदम माने पूरे विश्व में सबसे मजबूत सेना बनने जा रही है। अब जितने गुलामी के निशान थे हटाए ना मोदी, नया पार्लियामेंट बना जो अंग्रेज़ों के ज़माने से ही चल रहा था। क्या ये परिवर्तन ही होना चाहिए था? और वहाँ पर वो इंडिया गेट पर जो मूर्ति थी वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का बना। जो इन लोगों ने 60-70 साल में नहीं किया वो करके दिखा। जिस तरीके से, जिस स्पीड से काम हो रहा है, ऐसा ही 10 सालों में कभी किसी ने सरकार ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे? अगली साल इलेक्शन है 2024। मोदी। मोदी जी। क्यों मोदी जी? 100% मोदी जी। एनी हाउ। वजह क्या है मोदी को? पता नहीं कितना काम हमने देखा, जितना काम उन्होंने किया किसी ने नहीं किया। कांग्रेस ने किया क्या आज तक? आज पूरे विश्व में जो नाम हो रहा है हिंदुस्तान का, कहाँ से, किस वजह से हो रहा है? पहले प्रधानमंत्री बैठता था, हमारा मनमोहन सिंह कहाँ बैठता था? ऐसे बैठता था। आज कौन बोल रहा है? एक लॉयन किंग बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मोदी। और मोदी की बात को चाहिए तो योगी, और चाहिए भी वही हमें। हर क्या है मोदी योगी में? मोदी योगी चाहिए। मेरे घर का लगता है मुझे, तो कभी कभी मुझे लगता है मेरा दादा वादा होगा कोई ना कोई। ब्राह्मणों में सबसे तगड़ा वही लगता है हमें, वही होना चाहिए हर चीज में। तो मोदी ही चाहिए। हाँ, तो बस मोदी चाहिए हमें तो हर जगह, हर जगह मोदी। राहुल जी कह रहे हैं कि जनता परेशान है, इस बार बदलाव। राहुल जी एक तरफ से आलू डाल के एक तरफ से सोना निकालते हैं। अब राहुल जी का तो यही है, राहुल जी का दिमाग खत्म हो चुका है, राहुल जी बर्बाद हो चुके हैं। राहुल जी को बैठ जाना चाहिए कहीं ना कहीं। राहुल जी है बड़े अच्छे आदमी, बड़े अच्छे आदमी है राहुल जी। अच्छा, आप बताइए, आपका 9 साल की हम बात करें तो कितना बदलाव आ रहा है? बहुत बदला है। सबसे पहला 2017 में जीएसटी डाला, इतने सारे टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनको समिट करके उन्होंने जीएसटी निकाला। बहुत ट्रांजैक्शन अच्छी हुई है। और दूसरे उनके एसेट है नितिन गडकरी जी, वो बड़ा अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं और बीजेपी में। तो देखो, सबसे बड़ा कश्मीर विवाद, जो इतना बड़ा कश्मीर विवाद था वो ही खत्म हो गया। कलेश ही खत्म कर दिया उन्होंने सारी चीज का। आप जाके रह सकते थे वहाँ पर, इतना विवाद था कि लोग यहाँ से कश्मीर जाने पर डरते थे। आज की डेट में जो वहाँ पर हो चुका है, वहाँ पर आज की डेट में इलेक्शन होगा, सब कुछ होगा, एक प्रॉपर वे से सब कुछ मेंटेन किया। कैसे मेंटेन किया? किसने मेंटेन किया? इतने साल से गवर्नमेंट छोड़ ही दी क्या? क्यों इसके आने के बाद, मोदी के आने के बाद ये सब कुछ हुआ है? पहले क्यों नहीं हुआ ये सब कुछ? हालांकि ये होना चाहिए था बहुत पहले से, लेकिन हुआ कब जाके? अब जाके। अब क्या, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? सबसे ज्यादा योगी क्यों? योगी मोदी क्यों चल रहा है? लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के प्रति उनका थोड़ा भाव अच्छा नहीं है। अगर भाव अच्छा नहीं होता तो 3 तलाक नहीं हटाते। 3 तलाक जैसे कि महिलाएं जो थी मुस्लिम, उन पे बहुत उत्पीड़न हो रही थी। कुछ भी रोटी जल गई, तलाक। ये बहुत उत्पीड़न हो रही थी उनके ऊपर, ये हटाया गया और काफी सारी चीजें हटाई गई। अब ये विपक्षी नेता पूछते हैं कि 370 हटने से क्या फायदा? क्या कश्मीरियों का फायदा हुआ? आप सुनिए तो भाई, आप आ जाओ, भाई को भी दो। बताइए भाई साहब, प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे अगली साल? मोदी जी को चुनूंगा। मोदी जी। हाँ, मेरा नाम मुराद हसन बल्ती है। हम लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री चुनेंगे। अभी आपने बात करी 370 हटने से क्या फायदा हुआ? कांग्रेस राज में मसरत आलम जो अलगाववादी नेता, टेररिस्ट था, वो बीच बीच में जेल से छूट के आता था, नारे लगाते हुए आता था। मसरत आलम का क्या पैगाम? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। घुस गया आज, कोई अता ना पता। यासीन मलिक कहाँ है? जेल में बंद। ये मोदी जी ने किया है। 30 साल में कभी भी मुहर्रम का जुलूस वहाँ से नहीं निकला कश्मीर में। कांग्रेस गवर्नमेंट में जो करती है ना, मेरा मुस्लिम। इस साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कश्मीर में जुलूस निकला 30 साल बाद। किसी की इतनी सी औकात नहीं थी अलगाववादी की जो चूं कर दे उस जुलूस में। जब से 370 हटी, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बने, आज एक पटाखा तक नहीं फूटता। आप गुरेज वैली घूमने जा सकते हो परमिशन लेके। पहले हिम्मत किसी की क्यों? क्योंकि अफजल गुरु वहाँ पैदा हुआ, वहाँ के डरते थे लोग जाने में। कश्मीर घूमने से डरते थे। अभी मतलब 370 हटाना सरकार का सही कदम था? नहीं, बहुत अच्छा कदम। आप देखिए ना,
आप बताओ ना कहाँ से नहीं, आप घूमिए ना। बदल रहा है, कश्मीर बदल रहा है पिछले। एक टाइम लद्दाख में इतने टूरिस्ट नहीं होते, कश्मीर में इतने टूरिस्ट नहीं थे, लद्दाख में ज़्यादा थे। इस साल जब मैं वहाँ गया तो कश्मीर में इतने टूरिस्ट है। आप गुलमर्ग जाइए, पहलगाम जाइए, गुर्रेज जाइए, दूध पथरी जाइए, आप डलगेट में देखिए, इतने टूरिस्ट है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। आपके विचार क्या हैं भाई साहब? मेरा तो यही विचार है कि मैं अगला वोट भी मोदी को ही देना चाहता हूँ। शांति चाहते हैं हम इस देश में, और शांति मोदी के रहने से होगी। मोदी के आने से शांति होगी। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है और मेरा मानना भी है, और 2014 के बाद शांति हुई है। और जो भी उन्होंने नीतियाँ बनाई हैं, कहीं ना कहीं किसी वर्ग को वो हार्म कर रही हैं, ये मैं समझता हूँ। पर उस वर्ग को भी ये समझना चाहिए, वो कोई ना कोई चीज़ आपको एक मॉडरेट समय के लिए तक हार्म करेगी, वरना उसके बाद वो नीतियाँ सारी जितनी भी उन्होंने बनाई हैं वो सारी नीतियाँ कारगर ही सिद्ध रही हैं। चाहे वो आप नोटबंदी देख लें, चाहे आप कोरोना काल में जितनी भी नीतियाँ उन्होंने बनाई वो देख लें। आज सारी हमने वैक्सीन बना के सारी जगह भेजी हैं। ये देख लीजिए, फार्मास्यूटिकल इतना बड़ा हुआ है। और आज के देश की जनता, युवा रोजगार क्यों मांग रहा है भाई? रोजगार से ज़्यादा, नौकरियों से ज़्यादा व्यापार में स्थिति देखो, व्यापार देखो अपना। नौकरियां तो मिलेंगी आपको, क्यों नहीं मिलेगी? आप इतना ये भी तो सोचो कि हम खुद इतना बढ़ जाएं कि 4 लोगों को और नौकरियां दें। और हो रहा है, स्टार्टअप इंडिया के नाम पर जो मोदी ने पहल चालू की है, उसमें इतने सारे स्टार्टअप इंडिया में खुले हैं। हाँ, हालांकि उनका रेंज देखा जाए तो भाई कुछ बंद भी हो रहे हैं, बट कुछ चालू तो हुए हैं। इतना सारा पैसा तो वो ला के दे रहे हैं आपको कि आप चालू कर पाओ। बैंकों ने पॉलिसियां बदल दी हैं, अब एक बच्चे को भी लोन देने के लिए तैयार हैं। वो अगर 22 साल के आप हो गए हो तो आप लोन ले सकते हो। अब आप चाहे वो लोन लो आप मोबाइल लेने के लिए, या लोन लो अपने लिए आगे बढ़ने के लिए। भाई सही बोले, है ना? आप चाहे मोबाइल के लिए लोन ले लो कि हम भाई 22,000 का मोबाइल चलाएंगे, या आप ले लो कि भाई हम उससे कुछ पैसा इकट्ठा करके हम एक चाय की दुकान खोलेंगे जिससे हम 100 करोड़ का बिजनेस बनाएंगे, जो कि दिखाया है युवाओं ने करके, इंडिया के युवाओं ने करके दिखाया। MBA चाय वाला देख लो आप, चाय सुट्टा बार देखो ना, चाय बेच के 100 करोड़ रुपए कमाए हैं भाई। क्यों नहीं कर सकता है युवा? क्या दिक्कत है? जरूरी थोड़ी ना है कि हम नौकरी में ही काम करें। इतना बड़ा विश्व है, 140 करोड़ की जनता है। अगर आप चाहो तो अपने घर के बाहर अगर चाय का ठेला भी खोल लोगे तो पैसा कमाओगे। मैं सबसे नहीं कहता भाई चाय का ठेला खोलो, आप उससे भी बड़ा कुछ खोलो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग लो, कुछ अच्छा बनाओ, उसमें कुछ नहीं होता। आप अपने लायक जो आप कर सकते हो वो आगे करो। अब कोई भाई 12वीं पास है तो उसी हिसाब का काम करेगा, और कोई MBA तो वो करेगा। ये मेरा क्या, तीसरी बार हैट्रिक। बिल्कुल। क्या लग रहा है कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री की हम बात करें? भारत के लिए 2014 से सौभाग्य के द्वार खुले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। 2024 में 303 सीट 2019 में मिली थी, पूर्ण बहुमत के साथ 100 सीटों का और ऐड होगा। 400 से ऊपर सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली। तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जो घमंडिया गठबंधन है ये तो ध्वस्त हो जाएगा पूरा। अभी मतलब 400 सीटें हैं, मतलब क्या सोच के बोल रहे हैं आप? भारत के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की जो वैश्विक परिदृश्यता बढ़ाई है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आप चाहे G20 कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, रशिया यूक्रेन का वॉर देख लीजिए। यदि किसी में हिम्मत थी वॉर रुकवाने के लिए, भारत के लड़के वापस लाने के लिए, भारत का तिरंगा झंडा का मान मनाने के लिए, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वॉर रुकवा दिया, अपने बच्चे यूक्रेन से वापस आए। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही हो सकता है, और कभी भी कांग्रेस का ऐसा नेतृत्व आज तक पिछले 70 सालों में ऐसा रहा नहीं है। कुछ भी किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सतत प्रगतिमान है। और वो तो देखिए कोई डिसाइड नहीं करेगा, देश की जनता डिसाइड कर देगी क्या होने वाला है। 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी में सब सपा बसपा कांग्रेस सबका सुपड़ा साफ हो गया था विधानसभा में, ऐसे 5 राज्यों में होने वाला है। राहुल जी कह रहे हैं इस बार जनता नकारेगी भाजपा को, जनता परेशान है। अरे राहुल जी को ऐसा लग रहा है, लेकिन जनता, देश की जनता नरेंद्र मोदी के पास दौड़ रही है। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, पागल है एकदम जनता नरेंद्र मोदी जी के लिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, अभी आपने देखा होगा हाल ही में अपने नई दिल्ली में G20 कॉन्फ्रेंस हुई थी, नरेंद्र मोदी जी का जलवा देखा है। चाहे वो आपके जो बाइडन हो या कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी इजराइल पैलेस्टाइन वॉर चल रहा है। इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों बोल रहे हैं, वो पैलेस्टाइन के भी जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम करके कुछ, उन्होंने बोला है कि सॉल्यूशन सिर्फ भारत के पास है वॉर रोकने के लिए। तो देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी कितने बड़े नेता हैं। वो देश की जनता इतनी पागल नहीं है, देश की जनता सब जान चुकी है 2014, 2019 और 2024 में। और जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं, फिर योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं पूर्ण बहुमत के साथ। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो अभूतपूर्व, देश की जनता सब जानती है।
देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी को ही लाना पड़ेगा। आप बताइए भाई साहब, आइए। आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामलाल है। रामलाल जी, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे इस बार? हम इस बार जी भाई। प्रधानमंत्री तो देखिए नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। मोदी जी रहेंगे? हाँ जी, क्यों? इस बार हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे क्या हैं। अच्छा कर दिया? हमारे लिए विकास, स्वतंत्र, स्वास्थ्य सब केंद्र बिल्कुल स्वस्थ कर रखे हैं। इस द्वार हम उनको चाहते हैं और सभी मोदी जी के। और राहुल जी के समय में हम भाई साहब भीख भी मांगने जाते थे ना, कोई 10 रुपया भी नहीं देता था। ऐसे आज मैं देखो 24,000 रुपये का महीना कमा रहे हैं। आज देखिए क्या हाल है, आज 24,000 का महीना कमा रहे हैं। तो ये शर्ट नज़र आ रहे हैं, पेंट नज़र आ रहा है, ये देखो आटा लगा हुआ होगा, आप वीडियो ले सकते हैं। रोजगार है आपके पास? हमारे पास तो रोजगार सब बीजेपी का राज में जो बताइए, मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं आप? मोदी जी का हम पसंद करते हैं इसी तक। आज हमारे हिंदुस्तान चंद्रशेखर वीर आज़ाद ने जितना बड़ा सोचे थे, वो सोच के आगे नरेंद्र मोदी बढ़ाए आगे ने। मोदी जी ने बढ़ाए ना। देखो आज 20 सम्मेलन के लिए, भारत विकास के लिए, चाहे अस्पताल के लिए, चाहे कुछ शौचालय के लिए भी जितना विकास योजना निकाला, जब इस नरेंद्र मोदी आए तभी ये सब लागू हुआ। नहीं तो कांग्रेस के राज में आपको पता था शौचालय किसको कहता है? आपको पता था? पता था? नहीं था। स्वतंत्र विकास किसको कहता था? पता नहीं था ना। एक सम्मान और मान किसको कहता था? ये पता था? नहीं था। लोग कहता था ये गरीब के बच्चे जाए, चल उठ, यहाँ से लट मार के भगा देता था। मगर गरीबों का सम्मान कौन करता था? कोई नहीं करता था। मगर वही नरेंद्र मोदी आया, सबको सम्मान, एक विकास आगे बढ़ाने वाले। मतलब गरीबों का सम्मान मिल रहा है इस सरकार में? हाँ जी, अभी मिल रहा है। बहुत खुश हैं पूरी तरीका से खुश है। हम भीख मांगते थे, मैं कह रहा हूँ, अगर 10 रुपये मांगने जाते थे ना भीख में, पूरे दिन में अगर 20 रुपये मांग के ले आते थे तो मेरी माँ ने एक साग रोटी बनाता था, सरसों का साग, और 2 रोटी बना के, 2 रोटी में हम 4 भाई खाते थे। हकीकत कह रहा हूँ। मतलब आप उनकी योजना का लाभ आप तक पहुंच रहा है? हमारे तक पहुंच रहा है। देखो मोदी जी सरकार के राज जब से सरकार आया है, अभी से 22,000 से लेकर 23,000 तक में नौकरी अच्छा से कर रहा हूँ। अच्छा कमा रहे हैं, खुश। इसीलिए दोबारा तीसरी बार मोदी को चुनना। हाँ, तीसरी बार में भी नरेंद्र मोदी।